अब इनको भारत अमेरिका के बीच हुई व्यापार समझौता ट्रेड डील से भी शिकायत है, दिक्कत है। अब कह रहे हैं ये डील को निरस्त करो। क्या भाई तुम्हारे पिताजी का राज है? राज तो मोदी जी का है, भाजपा का है, उनकी चलेगी या तुम्हारी चलेगी? ट्रेड डील के अंदर साफ कर दिया सरकार ने, अपने किसानों को और डेयरी उद्योग से लगे हुए अपने किसानों को, भाइयों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। डेयरी प्रोडक्ट नहीं आएंगे, मक्का नहीं आएगी, और जो जिसकी हमें जरूरत नहीं है हम बिल्कुल नहीं लेंगे। उसके बाद भी नहीं, किसान बर्बाद हो जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। ये चीज़ आ रही है, वो चीज़ आ रही है, स्पष्ट अभी कुछ भी नहीं है। जो ट्रेड डील का भी खुलासा बिल्कुल नहीं हुआ है। जो चीज़ आ रही थी, एक दो चीज़ें वो पहले से आ रही हैं, उन पर रोक नहीं लगा सकते। साफ सी बात है, जब व्यापार करोगे तो वो भी अपना माल बेचेंगे, तुम भी अपना माल बेचो, वरना अपने घर बैठो। क्या जरूरत है व्यापार करने की किसी मुल्क के साथ में? आप अपने केला बेचोगे, टमाटर बेचोगे, जूते बेचोगे, ज्वेलरी बेचोगे और डायमंड बेचोगे। भैया वो भी अपना जो जरूरी समाज है, जो फालतू है, उसे बेचेंगे। मेरे विचार से तो डेयरी प्रोडक्ट, इस पर भी रोक नहीं लगनी चाहिए। किसानों को ज़्यादा सब्सिडी देने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें कंपटीशन में तो आना ही चाहिए। अमेरिका के किसान अगर सस्ता दूध, सस्ता मक्का पैदा कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? सरकार से सुविधाएं लीजिए, मशीनें लगाइए, आप भी वैसी एग्रीकल्चर कीजिए। व्यापार का तो ये सीधा सा यही नियम है। प्रतिस्पर्धा को आप कैसे रोक सकते हैं? अब कब तक रोकोगे? अब तो मोदी जी ने रोक दिया, और आप अब भी हिंदुस्तान को दहलाना चाह रहे हैं। सिर्फ आपकी मंशा यह है मोदी जी हट जाए, आपको कुर्सी मिल जाए। जैसे वीपी सिंह के बाद 10 साल हिंदुस्तान के अंदर पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर आके बैठे। कोई देवगौड़ा बैठा, कोई गुजराल बैठा, कोई जो है पता नहीं कितने बैठे, कितने चले गए। 5 साल तो बैठे, चंद्रशेखर भी आगे बैठे। कोई खास विकास नहीं हुआ 10 साल के अंदर। अब 14 के बाद में विशेष विकास हो रहा है, तो इनको हजम नहीं हो रहा। जैसे देसी घी कुत्तों को हजम नहीं हो रहा, इनको भी देश का विकास हजम नहीं हो रहा। विदेशी तो खिलाफ है ही, यहाँ के जो रहने वाले ये भी खिलाफ है। सोच रहे हैं फिर एक बार दिल्ली को घेर ले, ट्रकों को यानी कि ट्रैक्टरों को ले आए आगे, फिर उधम मचाएं, फिर मोदी जी को मजबूर करें। अरे मोदी जी 1-2 साल हुकूमत में है, इसके बाद जितना विकास करना, काम करवा लो, वो तो अपने आप ही चले जाएंगे। उसके बाद भी ये ना समझें आप आ जाओगे। ये विपक्ष के जो लोग हैं ना, जिनकी कोई 2 पैसे की इज्जत नहीं है आम जनता के अंदर, इन्हें तो जनता आने नहीं देगी। आएंगे, ऐसे आएंगे, धुरंधर आएंगे। फिर आप मोदी जी को याद करेंगे। मोदी जी चले जाएंगे 1-2 साल के अंदर, उसके बाद हम मोदी जी को याद करेंगे। तय है, ये मेरे लिख के रख लो। जो भी आएगा इनसे ज़्यादा कैड़ा होगा, चाहे योगी आए या आरएसएस के माध्यम से कोई और आए। वो मोदी जी से ज़्यादा सख्त होंगे, ज़्यादा निर्णायक होंगे, देख लेना।